the South China Sea dispute. And then we have to start our discussion about climatology, right? So now guys, talking about the South China Sea dispute, this is an ongoing dispute between China and certain other countries like the Philippines, Vietnam, Brunei, and मलेशिया। तो एक तरफ ये सारे के सारे लोग हैं और एक तरफ अकेला चाइना। So now when we are talking about the South China Sea dispute, कहानी कुछ ऐसी है that this is Russia, this is the Korean Peninsula, this is China, this is Southeast Asia, यहां पर है फिलीपींस और ये पूरा का पूरा रीजन है द साउथ चाइना सी। So now the scenario with South China Sea is, in South China Sea there are three major islands, तीन मेजर आइलैंड्स हैं जिनका नाम है पैरासेल, स्प्रैटले एंड स्कारबरो। अब अगर हम उनक्लोज के हिसाब से देखें, if we consider according to UNCLOS, then on these islands the ownership rights belong to these 5 countries. इन 5 कंट्रीज के पास ओनरशिप राइट्स हैं। But China claims solitary ownership upon these islands. चाइना कहता है कि इन चारों का कोई क्लेम नहीं है इन आइलैंड्स के ऊपर। इट इज ओनली चाइना दैट इज हैविंग अ सॉलिटरी ओनरशिप ऑन दीज आइलैंड्स। रीजन बीइंग 1947 में चाइना का एक हिस्टोरिकल मैप पब्लिश किया गया था and that map has an imaginary line which is known as the 9 dash line. ये 9 dash line कुछ ऐसे बनती है, अभी मैं आपको गूगल पे मैप दिखा दूंगा। यहां पर पैरासेल आ जाता है, यहां पर स्प्रैटले आ जाता है, यहां पर स्कारब्रो आ जाता है। नाउ इन अकॉर्डेंस विद दिस 9 डैश लाइन, इसे 9 डैश लाइन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 9 डैशेस बनाए जाते हैं। दिस इज द हिस्टोरिकल बाउंड्री ऑफ चाइना। ये चाइना की हिस्टोरिकल बाउंड्री है। तो चाइना कहता है जब ये हमारी हिस्टोरिकल बाउंड्री है तो ये सारे के सारे आइलैंड्स एक्सक्लूसिवली किसको बिलोंग करते हैं? चाइना को बिलोंग करते हैं।
Now the question is, why is China so much interested in these three islands? China is not interested in these three islands. Technically, China is interested in this region. अगर ये तीनों के तीनों आइलैंड्स चाइना के पास आ जाएंगे तो एक बात सोचिएगा, खुद सोचिएगा, इन तीनों आइलैंड्स के आसपास का जो ईईजेड है वो ईईजेड किसके पास चला जाएगा? चाइना के पास चला जाएगा। और चाइना के पास ऑलमोस्ट 70% साउथ चाइना सी की ओनरशिप आ जाएगी। China will have almost 70% ownership of South China Sea. Now, South China Sea is very important because it has high amounts of crude oil. It has a high amount of fish, and it is a very, very major trade route. तो इन ऑयल रिसोर्सेस की वजह से, इन फिश रिसोर्सेस की वजह से और इस मेजर ट्रेड रूट को कंट्रोल करने के लिए चाइना अपनी ओनरशिप इस रीजन पे चाहता है। बट देयर इज अ स्मॉल प्रॉब्लम गाइस, दिस इज सऊदी, दिस इज इंडिया, दिस इज साउथ ईस्टर्न एशिया, दिस इज चाइना, दिस इज जापान। मिडिल ईस्ट की जितनी ट्रेडिंग जापान के साथ होती है वो सारी साउथ चाइना सी के थ्रू होती है। इंडिया की जितनी ट्रेडिंग जापान के साथ होती है वो सारी साउथ चाइना सी के साथ होती है। और सबसे इंपॉर्टेंटली मिडिल ईस्ट की बहुत सारी ट्रेडिंग जो यूएसए के साथ होती है वो भी साउथ चाइना सी के थ्रू। So this is the region of South China Sea. There are multiple trade routes that are present in South China Sea. तो अगर चाइना इस रीजन के ऊपर डोमिनेट करने लग जाता है देन देयर विल बी इम्पैक्ट अपॉन यूएसए मिडिल ईस्ट ट्रेड। यहां पर यूएसए और मिडिल ईस्ट के ट्रेड के ऊपर इंपैक्ट होगा, यानी कि इन सिंपल वर्ड्स यूएसए की पेट्रोलियम सप्लाईज अफेक्टेड रहेंगी। पेट्रोलियम सप्लाईज अफेक्ट होने की वजह से यूएस की इकोनॉमी पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। इसीलिए ये सब तो खैर नॉट सो पावरफुल नेशंस हैं। साउथ चाइना सी में चाइना की मोनोपोली को रोकने का सबसे बड़ा जिम्मा इस समय यूएस ने ले रखा है। तो बेसिकली सिर्फ कहने के लिए ये डिस्प्यूट चाइना वर्सेस फिलीपींस, वियतनाम एटसेट्रा है। एक्चुअली दिस डिस्प्यूट इज अ डिस्प्यूट बिटवीन चाइना एंड यूएसए। China at all costs wants to capitalize on this region, and USA at all costs does not allow or does not want China to capitalize on this region. और इसीलिए यूएसए यहां पर अपने सबसे बड़े दो अलाइज फिलीपींस और वियतनाम के थ्रू चाइना को इस रीजन के ऊपर कैपिटलाइज नहीं करने देता है। चाइना अगर इन तीन आइलैंड्स पे
किसी भी टाइप की कोई भी एक्टिविटी दिखाता है तो उसके काउंटर में यूएसए हमेशा फिलीपींस और वियतनाम में कोई ना कोई एक्टिविटी दिखा देता है। जैसे चाइना ने इन 3 आइलैंड्स पे अपने मिलिट्री बेसिस बना दिए हैं, अब यूएसए ने भी फिलीपींस और वियतनाम में अपने मिलिट्री बेसिस बना दिए हैं। अभी अभी कल की ही न्यूज है, फिलीपींस ने एक लॉ पास किया है जिसमें साउथ चाइना सी के बहुत सारे पार्ट को अपना पार्ट माना है। यूएस ने फिलीपींस को इस लॉ में कंप्लीट सपोर्ट दिया है और चाइना ने इस लॉ के अगेंस्ट फिलीपींस के ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात की है। So this is the whole scenario that is going on in South China Sea. So basically, South China Sea dispute is an ongoing dispute between the two biggest powers in the world, that is USA and China. USA हर तरीके से चाइना के डोमिनेंस को यहां पर रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है और चाइना हर तरीके से यहां पर अपने डोमिनेंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। As of now, we can say that China is actually gaining the region of South China Sea. चाइना धीरे धीरे करके यहां पे अपना डोमिनेंस बढ़ाता चला जा रहा है। इनफैक्ट यहां स्प्रैटले और पैरासेल पे तो चाइना ने अब आर्टिफिशियल आइलैंड्स भी बनाने शुरू कर दिए हैं जिससे उसका ईईजेड और ज्यादा इंक्रीज हो जाए। लास्ट ईयर की ही न्यूज आई थी कि चाइना इज नाउ बिल्डिंग आर्टिफिशियल आइलैंड्स अराउंड स्प्रैटले एंड पैरासेल सो दैट द ईईजेड ऑफ चाइना कैन फर्दर इंक्रीज इन दिस रीजन। तो ये सिनेरियो है जो सिनेरियो साउथ चाइना सी डिस्प्यूट में चल रहा है। तो यहां पर एक तरफ उनक्लोज है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, दूसरी तरफ 9 डैश लाइन है। उनक्लोज के हिसाब से देयर इज शेयर्ड ओनरशिप, 9 डैश लाइन के हिसाब से चाइना हैज सॉलिटरी ओनरशिप। ये सारे कंट्रीज बट ऑब्वियसली उनक्लोज को मानते हैं, चाइना उनक्लोज को नहीं मानता है, चाइना 9 डैश लाइन को मानता है। 9 डैश लाइन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये 3 आइलैंड ग्रुप्स जो साउथ चाइना सी में प्रेजेंट हैं, इनके ऊपर चाइना की ओनरशिप होनी चाहिए। चाइना के लिए ये रीजन्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज बेसिकली द रीजन ऑफ साउथ चाइना सी व्हिच इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज अ मेजर ट्रेड रूट, इट हैज हाई अमाउंट्स ऑफ क्रूड ऑयल एंड हाई अमाउंट्स ऑफ फिश। तो ये हर तरीके से चाइनीज इकोनॉमी को फायदा पहुंचा सकता है। इन 3 आइलैंड्स के ऊपर डोमिनेंस बढ़ा के चाइना अपने ईईजेड को एक्सपैंड करना चाहता है जिससे ऑलमोस्ट 70% साउथ चाइना सी के ऊपर चाइना की ओनरशिप हो जाएगी। अब यूएस ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता है, जापान ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता है कि चाइना की ओनरशिप साउथ चाइना सी पर बढ़े, क्योंकि साउथ चाइना सी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग जोन है दोनों, या ट्रेडिंग रूट है दोनों जापान और यूएसए के लिए। जापान की जो पेट्रोलियम सप्लाईज आती हैं वो भी साउथ चाइना सी से ही आती हैं और यूएसए की वेस्टर्न कोस्ट पे लॉस एंजलिस सैन फ्रांसिस्को वाली तरफ जो पेट्रोलियम सप्लाईज आती हैं वो पेट्रोलियम सप्लाईज भी साउथ चाइना सी से ही आती हैं। तो यूएस इज ऑफ द ओपिनियन कि अगर चाइना साउथ चाइना सी पे डोमिनेट कर लेता है तो यूएस की पेट्रोलियम सप्लाईज डिसरप्ट हो सकती हैं जिससे यूएस इकोनॉमी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। इसलिए यूएस अपने अलाइज के थ्रू चाइना की जो भी कोशिशें होती हैं साउथ चाइना सी के ऊपर डोमिनेट करने की, उन कोशिशों को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता रहता है। और यहां पर यूएस के जो 2 सबसे बड़े अलाइज हैं, दे आर फिलीपींस एंड वियतनाम। तो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन इन साउथ चाइना सी। ये ज्योग्राफिकल एंगल है साउथ चाइना सी डिस्प्यूट का। अब इसके बाद जो लेटेस्ट चीजें हो रही हैं वो सब आप लोग आईआर में पढ़ेंगे। तो अगर हम लोग साउथ चाइना सी डिस्प्यूट को देखते हैं, इफ वी लुक टुवर्ड्स द साउथ चाइना सी डिस्प्यूट,
सो सी दिस इज द डिस्प्यूट। हाँ ये अच्छा है, मैं कुछ दिख रहा है। अरे कहां गया? हाँ, सो दिस इज द रीजन ऑफ साउथ चाइना सी। देखिए ये हमारे 3 आइलैंड्स हैं, स्प्रैटले, पैरासेल और स्कैरबो। ये है 9 डैश लाइन। ये जो पूरी की पूरी बनी हुई है ये 9 डैश लाइन है। अब ये चाइना के हिसाब से हिस्टोरिकल मैप है, लेकिन अगर हम लोग उनक्लोज के हिसाब से देखें, इसलिए देखिए इसमें कलर स्कीम्स दे रखी हैं। उनक्लोज के हिसाब से पैरासेल पे चाइना, ताइवान और वियतनाम की ओनरशिप है। स्कैरबरो पे चाइना, ताइवान, फिलीपींस और वियतनाम की ओनरशिप है। और स्प्रैटले के ऊपर चाइना, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया और वियतनाम की ओनरशिप है। तो ये उनक्लोज के हिसाब से शेयर्ड ओनरशिप्स हैं, लेकिन चाइना इस 9 डैश लाइन की वजह से अपने पूरे के पूरे एरिया को सॉलिटरी ओनरशिप मानता है। तो ये किसी भी तरीके का कोई भी डोमिनेंस या ओनरशिप इन आइलैंड्स के ऊपर बाकी कंट्रीज को देने के लिए राजी नहीं है। तो ये पूरा का पूरा डिस्प्यूट है। अब इस डिस्प्यूट की बिगर पिक्चर क्या है? इस डिस्प्यूट की बिगर पिक्चर है साउथ चाइना सी की इंपॉर्टेंस, और सबसे इंपॉर्टेंटली अगर हम लोग साउथ चाइना सी की बात करते हैं तो इसकी इंपॉर्टेंस एज अ मेजर ट्रेड रूट ऑफ द वर्ल्ड, स्पेसिफिकली अ ट्रेड रूट बिटवीन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूएसए एज वेल एज द रीजन ऑफ मिडिल ईस्ट। तो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूएसए को सारी पेट्रोलियम सप्लाईज यहीं से मिलती हैं। यूएसए इन पेट्रोलियम सप्लाईज में चाइना का कोई रोल नहीं चाहता है। अब इन आइलैंड्स के ऊपर जैसा अभी हम लोगों ने बात करी, डोमिनेट करके चाइना जो है वो ऑलमोस्ट इस पूरे के पूरे रीजन को अपना ईईजेड बनाना चाहता है। इससे चाइना के फिश एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। पहले ही चाइना फिश का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है वर्ल्ड में। इसके साथ साथ चाइना के पेट्रोलियम रिजर्व्स बढ़ेंगे। चाइना अब टॉप 5 पेट्रोलियम प्रोड्यूसर्स में भी है वर्ल्ड के, और चाइना कुछ हद तक जापानीज और यूएस इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा पाएगा। एंड रिमेंबर, आई गेस यू पीपल वुड बी नोइंग, जापान इज आल्सो अ वेरी वेरी, यू कैन से, स्ट्रॉन्ग अलाय ऑफ यूएसए। तो ये कहानी है जो कहानी हमें साउथ चाइना सी डिस्प्यूट के बारे में पता होनी चाहिए। अभी अभी कल ही फिलीपींस ने 2 लॉस पास किए हैं जिसमें उन्होंने स्कैरबरो को और स्प्रैटले को अपना पार्ट माना है। इसी के ऊपर चाइना ने काफी ज्यादा नाराजगी जताई है और यूएसए ने फिलीपींस को पूरा सपोर्ट किया है। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट डेवलपमेंट है जो कल ही हुआ है। आप लोग तो न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हो, पढ़ा होगा शायद इसके बारे में। तो ये कहानी है। हाँ जी बोलिए। हाँ जी। हाँ, अभी तक तो कोई नहीं आया एज सच। तो ये कहानी है जो कहानी आप लोगों को समझनी है। तो बात समझ में आई साउथ चाइना सी डिस्प्यूट क्या है? इट इज बेसिकली उनक्लोज वर्सेस द 9 डैश लाइन। तो इसके बारे में कुछ बातें लिख लीजिएगा प्लीज। हाँ जी। नहीं नहीं, लेकिन ईजेड बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा ये तो उनक्लोज डिसाइड करेगी ना। आर्टिफिशियल आइलैंड बना के टेरिटरी तो बहुत लोग इंक्रीज कर रहे हैं। दुबई ने तो इतने सारे आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रखे हैं। वो ईजेड में ही बना रखे हैं। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम ये है कि यहां पर अगर ये स्प्रैटले के आसपास आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना लेता है तो यहां तक चाइना का ईजेड जाता नहीं, तो ये अपने ईजेड के बाहर बना रहा है। यूएई ने बना रखे हैं, सऊदी ने बना रखे हैं, बहुत सारे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ने बना रखे हैं, और वो सारे के सारे विद इन ईजेड बना रखे हैं। ठीक है, ओके। सो प्लीज राइट डाउन, हेडिंग डालिए ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव, ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव of the South China Sea dispute.
geographical perspective of the South China Sea dispute. इसमें लिखिए, this dispute is centered around this dispute is centered around three island groups in South China Sea. Three island groups in South China Sea, namely Paracel, Spratly and Scarborough. Namely Paracel, Spratly and Scarborough. स्पेलिंग्स देख लेना प्लीज यहां से. According to UNCLOS, these islands are a shared property. These islands are a shared property between China, Philippines, Vietnam, Brunei, and Malaysia. Between China, Philippines, Vietnam, Brunei and Malaysia. कंट्रीज का नाम याद रखना, कौन कौन से कंट्रीज हैं जिनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है. देखो इसमें ना टेक्निकली आप लोग जानते हो, इसमें टेक्निकली ताइवान को भी अलग से हाईलाइट किया गया है, लेकिन ताइवान इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ चाइना, तो उसको अलग से कंसिडर करने की कोई खास जरूरत है नहीं. बट अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ 9 line, but according to the concept of 9 line, which was released in 1947, and depicts the historical map of China, almost 80% region of South China Sea, almost 80% region of South China Sea solitarily belongs to China. Solitarily belongs to China. Comma, thus China refuses to agree to the terms of UNCLOS, and demands complete ownership upon the three island groups. Full stop. Next para. These demands are related with dominance upon the region of South China Sea, which is geopolitically an important region.
which is geopolitically an important region, comma, not only it is rich in petroleum and fish resources, not only it is rich in petroleum and fish resources, but is also one of the most prominent trade routes of the world. But is also one of the most prominent trade routes of the world, comma. The petroleum supplies to western coast of USA. The petroleum supplies to western coast of USA and Japan pass through this region. Pass through this region, comma. According to estimates, according to estimates, almost 70% petroleum imports of USA. According to estimates, almost 70% petroleum imports of USA travel through the South China Sea. Travel through the South China Sea. Hence, USA is interested in this region. Hence, USA is interested in this region and is trying its best to reduce Chinese impact over this area. To reduce Chinese impact over this area through its allies Philippines and Vietnam. Through its allies Philippines and Vietnam. Comma, but in recent times, Chinese dominance in this region is rapidly increasing. Chinese dominance in this region is rapidly increasing. And China has already established and China has already established military bases in these three island groups. Military bases in these three island groups, comma. It is also constructing artificial islands in this region. It is also constructing artificial islands in this region to increase the extent of its EEZ. To increase the extent of its EEZ. USA is concerned. USA is concerned
that this increasing dominance, that this increasing dominance can disrupt its petroleum supplies, can disrupt its petroleum supplies and cause an impact on its economy, and cause an impact upon its economy, comma. This dispute is also important for India. Indian angle हमेशा लिखना. This dispute is also important for India, as India trades with both Japan and South Korea. As India trades with both Japan and South Korea, as well as US, as well as US through the South China Sea, through the South China Sea. Increasing Chinese dominance, increasing Chinese dominance can also disrupt the international trade of India, can also disrupt the international trade of India, comma. It is through the dominance over South China Sea. It is through dominance over South China Sea that China wants to extend its dominance. That China wants to extend its dominance in the region of Strait of Malacca. In the region of Strait of Malacca, which is a maritime choke point, which is a maritime choke point. And if China is successful in this plan, and if China is successful in this plan, then international trade of this region will be greatly affected.